नमस्कार, आप सभी को इंस्पायर्ड इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक छोटी सी कहानी लेकर के आए हैं। कहानी आपका ये है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ में मतलब कि अपना हर कार्य को पूरा करने से पहले उसमें बहुत सारे नुकसान निकालता है और अपने आप को बहुत छोटा और हीन भाव दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक व्यापारी था। व्यापारी आपको पता है कि वो व्यापार करते हैं। वो व्यापारी जो था वो व्यापार करने के लिए दूसरे गाँव में जाया करता था। तो जब वो एक दिन दूसरे गाँव में जा रहा था तो दूसरे इलाके में जाने के गांव के क्रम में उसको एक रेगिस्तान से होकर के गुजरना पड़ रहा था उस दिन। तो कुछ देर रेगिस्तान में चलने के बाद उसके पास जो पानी का बोतल था वो पानी उसमें ख़त्म हो चुका था और वो उसको प्यास लगी तो वो काफ़ी व्याकुल हो गया और आसमान की तरफ भगवान की तरफ मुड़ी ऊपर मतलब अपने सर को ऊंचा करके बोलने लगा, कैसे आप भगवान हैं, ये रेगिस्तान बना दिए, इस रेगिस्तान को बनाने की क्या ज़रूरत है। एक यहाँ कुछ भी कुआं नहीं है, पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं, एक पेड़ भी नहीं जहाँ मैं सुस्ता सकता हूँ। ये सब सोच रहा था और इसी क्रम में वो सोच रहा था कि काश मेरे पास एक ऐसी शक्ति होती कि मैं इस रेगिस्तान को काफ़ी हरा भरा कर देता और चारों ओर मतलब कि हरियाली होती जहाँ पर लोग छाँव में बैठते हैं और कुआं भी होता और अपने लोग प्यास बुझाते हैं। ऐसा सोच ही रहा था वो अपने मन में। और सोचने के बाद जब वो आसमान की तरफ अपने सर को बात कर रहा था सर करके, तो नीचे करने के बाद उसके बगल में ही एक ठीक उसको कुआं दिखाई दे दिया। कुआं को देख करके वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि रेगिस्तान में तो कुआं होता नहीं है, लेकिन कुआं दिखा। शायद उसको लगा कि उसके बाद भगवान मान लिए और कुआं उसको मिल गया। कुआं के पास गया तो कुआं जो था वो आपका पानी से पूरा भरा हुआ था लबालब। और जब वो कुआं पानी से भरा हुआ था तो वो फिर अब सोचने लगा कि ठीक है, आप मेरे पास तो कुआं आ गया, पानी भी इसमें आ गया, तो मैं इसमें से निकालूंगा कैसे, जिससे हमको यहाँ पे तो पहले वो बोला था कि इसको हरा भरा करना है, रेगिस्तान को निकालूंगा कैसे। तो ऐसा सोच ही रहा था। तो फिर कुछ ही क्षणों के बाद उसके बगल में एक बाल्टी और डोर भी दिखने लगा जिससे वो पानी को निकाल सकता था। ऐसा सोच करके और वो आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, बाल्टी और रस्सी तो मिल गया, तो फिर पानी को निकाल करके दूर दूर तक लेकर के जाऊँगा कैसे पौधे को सींचने के लिए। इतना अभी सोच करके वो अभी सोच ही रहा था तो उसके पीछे कुछ हड़बड़ाहट मतलब कि कुछ हिनहिनाहट सा सुनाई दिया। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक ऊँट खड़ा था। तो ऊँट खड़ा था, अब उसको ऊँट भी मिल गया पानी को ढोने के लिए। ऐसा ये सब घटनाएं सोच करके वो बहुत मतलब कि आश्चर्यचकित में पड़ गया। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि मैं मजाक में क्या कह दिया। अब तो मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि इस रेगिस्तान को हरा भरा करना है, अब हमको पेड़ लगाना है। वो मतलब ऐसा सोच करके काफ़ी परेशान हो रहा था और वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में उसके शरीर पर एक पेपर का पर्चा जा कर के चिपक गया और उस पर्चे पर लिखा हुआ था कि तुमने तो ठीक कुछ देर पहले बोला था कि मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा कर दूंगा, मेरे पास अगर पानी ढोने के लिए व्यवस्था होता, ये होता, सब कुछ होता, तो वो सब कुछ तो तुमको मिल चुका है। इनार भी मिल गया, कुआं भी मिल गया जिससे तुम पानी निकाल सकते हो, बाल्टी रस्सी भी मिल गया जिससे तुम पानी उसे निकाल करके बाहर कर सकते हो, ऊँट भी मिल गया, तुम उसे ढो सकते हो, तो फिर क्यों तुम भाग रहे हो पीछे की ओर। तो वो आदमी अब इसलिए भाग रहा था कि उसको एक जिम्मेदारी मिल गई कि अब मुझे इस रेगिस्तान को हरा भरा करना पड़ेगा। तो बहुत सारे इस कहानी का सारांश यही है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने हर काम में नुकसान निकालते हैं। मतलब कि वो कोई भी काम करेंगे तो मेरे पास ये होता तो ये कर देता, ये रहता तो वो कर, और करेंगे कुछ नहीं। अभी इसी कहानी में देखिए कि वो जो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा कर दूंगा, उसके सामने कुआं भी आ गया, रस्सी, बाल्टी, ऊँट सब कुछ आ गया, उस बगीचे को लगाने के लिए सारी संसाधन है, लेकिन फिर भी वो भागने लगा। क्यों? क्योंकि उसको डर हो गया कि ये तो मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो इसलिए आप जो भी अपना काम करें उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आती है तो आप ये मत अफसोस करने लगे कि मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा होता तो हमको इस कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता, या मैं ये होता तो वो होता। आप कोई भी काम करिएगा, आप किसी भी बड़े कॉलेज में पढ़े या छोटे कॉलेज में, तो परेशानियां आएंगी और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और नहीं तो उसमें से नुकसान निकालते रहेंगे तो आप हमेशा उसी नुक्से में फंसे रह जाएंगे और आप अपने गंतव्य मतलब किनारे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही एक छोटी सी कहानी थी और आप आगे बढ़ते रहिए अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार है तो प्रकाश आएगा, प्रकाश लाने का कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही इंस्पायर्ड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।